बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब लोगों के दिल साफ हुआ करते थे और ईमान की रोशनी हर घर में जगमगाती थी। उस दौर में एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। ये गांव बड़े शहर से बहुत दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था, जहां हरे भरे खेत लहलहाते थे और झरनों की मीठी आवाज रात दिन गूंजती रहती थी। यूसुफ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके वालिद एक मेहनती किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। उनकी माँ एक नेक औरत थी जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी और अपने बच्चों को दीन की तालीम देती थी। यूसुफ के 2 छोटे भाई और एक बहन थी। परिवार में गरीबी थी, लेकिन मोहब्बत और इत्तिफाक की कोई कमी नहीं थी। यूसुफ बचपन से ही अलग था। जब उसके हमउम्र बच्चे खेलकूद में मशगूल होते तो वो मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत सुनता रहता। जब दूसरे लड़के शरारतें करते तो यूसुफ अपने बूढ़े पड़ोसियों की मदद करने निकल जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा नूर जो दिलों को रोशन कर देता था। यूसुफ की उम्र जब 17 साल की हुई तो एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ऐसे में यूसुफ के वालिद खेत से वापस आ रहे थे कि रास्ते में फिसल कर गिर गए। उनका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गए। गांव के लोग उन्हें घर लाए। हकीम साहब को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि चोट बहुत गहरी है। 3 दिन तक यूसुफ के वालिद बेहोशी में पड़े रहे। चौथे दिन फजर की नमाज के वक्त उन्होंने अपनी आंखें खोली और यूसुफ को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा कि उनका वक्त आ गया है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसके वालिद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वसीयत की। उन्होंने कहा कि अब परिवार की जिम्मेदारी यूसुफ के कंधों पर है। उन्होंने यूसुफ को नसीहत की कि वो हमेशा सब्र करे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो जाए। उन्होंने कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और जो सब्र करता है अल्लाह उसे जरूर बेहतर देता है। फिर उन्होंने कलिमा पढ़ा और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। पूरा घर मातम में डूब गया। माँ रो रही थी, बच्चे रो रहे थे और पड़ोसी भी रो रहे थे, लेकिन यूसुफ ने अपने आंसू पोंछे और अल्लाह से दुआ की कि वो उसे इस इम्तिहान में कामयाब करे। तदफीन के बाद यूसुफ ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था बचपन की तरह कुरान सीखने या मस्जिद में बैठने का। उसे अपने परिवार का पेट पालना था। अगली सुबह से ही यूसुफ खेत में काम करने लगा। वो सुबह नमाज से पहले उठता, खेत में जाता और सूरज ढलने तक काम करता। मेहनत बहुत कठिन थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन यूसुफ ने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने वालिद की आखिरी नसीहत याद थी, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। यूसुफ की मेहनत से खेत में अच्छी फसल हुई, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फसल कटाई से एक हफ्ते पहले एक रात भयंकर तूफान आया। आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए। ओले इतने बड़े थे कि छतों को तोड़ने लगे। सुबह तक पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। यूसुफ खेत में खड़ा था और अपनी महीनों की मेहनत को बर्बाद होते देख रहा था। उसके दिल में दर्द था, आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू जो करता है बेहतरी के लिए करता है। मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। गांव के दूसरे किसानों ने भी अपनी फसल खो दी थी, लेकिन वे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तकदीर को कोस रहे थे। यूसुफ अकेला था जो शांत था, जिसने सब्र किया। फसल के बर्बाद होने के बाद यूसुफ के घर में खाने की किल्लत होने लगी। जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो भी कुछ हफ्तों में खत्म हो गया। यूसुफ की माँ ने अपनी जेवरात बेचनी शुरू कर दी। पहले कंगन गए, फिर अंगूठी, फिर नथ। हर चीज थोड़े थोड़े पैसों में बिक गई, क्योंकि गांव के दूसरे लोग भी मुश्किल में थे और किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। यूसुफ ने गांव में और जगहों पर काम ढूंढा। वो पड़ोसियों के खेतों में मजदूरी करने लगा। किसी के घर में लकड़ियां काटता, किसी के कुएं से पानी भरता, किसी की भेड़ बकरियां चराता। जो भी काम मिलता कर लेता। बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वो शुक्रगुजार था। एक दिन यूसुफ काम की तलाश में गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंचा। उस आदमी का नाम अब्दुल मलिक था और उसके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी। वो बहुत मालदार था, लेकिन बहुत कंजूस भी था। उसे गरीबों से नफरत थी और वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाता था। यूसुफ ने दरवाजे पर
दस्तक दी और काम मांगा। अब्दुल मलिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से हंसा। उसने कहा, तो यूसुफ, तुम्हारी भी वही हालत हो गई जो तुम्हारे बाप की थी। गरीबी तो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। ये बातें यूसुफ के दिल में तीर की तरह चुभी, लेकिन उसने अपना सब्र नहीं तोड़ा। उसने सिर झुकाया और फिर काम मांगा। अब्दुल मलिक ने उसे अपने बगीचे की सफाई का काम दिया और कहा कि पूरा बगीचा साफ करने के बदले वो उसे सिर्फ 2 रोटियां देगा, पैसे नहीं। यूसुफ का दिल टूट गया क्योंकि वो जानता था कि घर में छोटे भाई बहन भूखे हैं और 2 रोटियां सबके लिए काफी नहीं होंगी। लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं काम करूंगा। पूरा दिन यूसुफ ने उस बगीचे में काम किया। उसने हर कोने को साफ किया, हर पत्ती हटाई, हर घास उखाड़ी। शाम तक बगीचा इतना साफ और सुंदर हो गया कि अब्दुल मलिक भी हैरान रह गया। लेकिन उसने तारीफ नहीं की, बल्कि 2 सूखी रोटियां यूसुफ के हाथ में रख दी और कहा, अब भाग यहाँ से। यूसुफ ने वो रोटियां ली और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो रास्ते के किनारे बैठी हुई थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी और उसकी आंखें भूख से बुझी हुई थी। यूसुफ रुक गया। उसने अपनी रोटियों को देखा, फिर बूढ़ी औरत को देखा। उसके दिल में ख्याल आया कि घर में बच्चे भूखे हैं, माँ भूखी है। लेकिन फिर उसे याद आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो जरूरतमंद की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। यूसुफ ने बिना सोचे 2 रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में खाना नहीं है? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह हमें भी देगा। अम्मी, आप खा लीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने यूसुफ के लिए दुआ की। यूसुफ खाली हाथ घर पहुंचा। उसकी माँ ने पूछा कि खाना कहाँ है, तो यूसुफ ने सारी बात बता दी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह से दुआ की। उस रात पूरा परिवार भूखा सोया। छोटे बच्चे रो रहे थे, लेकिन यूसुफ ने उन्हें सब्र की तालीम दी। उसने उन्हें कहानियां सुनाई कि कैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने मुश्किल वक्त में सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन अजर दिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अनजान आदमी खड़ा है। उसके हाथ में खाने से भरी एक टोकरी है। आदमी ने कहा, ये खाना तुम्हारे लिए भेजा गया है। यूसुफ ने पूछा, किसने भेजा? आदमी ने कहा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी भेजा है उसने कहा है कि तुमने आज एक जरूरतमंद की मदद की और अल्लाह ने तुम्हारी मदद भेजी है। ये कहकर वो आदमी चला गया। यूसुफ ने टोकरी अंदर लाई तो देखा कि उसमें रोटियां, सब्जी, फल और दूध था। इतना खाना कि पूरा परिवार 1 हफ्ते तक खा सके। सब लोग रो पड़े, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। यूसुफ दिन भर मेहनत करता, कम मजदूरी लेता, लेकिन जो भी जरूरतमंद दिखता उसकी मदद जरूर करता और हर बार न जाने कैसे उसके घर में खाना पहुंच जाता। कभी कोई अनजान आदमी लाता, कभी दरवाजे पर टोकरी रखी मिल जाती। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहते कि ये अल्लाह का करिश्मा है, कुछ कहते कि ये सिर्फ इत्तिफाक है, लेकिन यूसुफ जानता था कि ये सब्र का फल है। उसे यकीन था कि अल्लाह उसे आजमा रहा है और वह इस इम्तिहान में पास होना चाहता था। 2 साल इसी तरह गुजर गए। यूसुफ अब 19 साल का हो गया था। इन 2 सालों में उसने बहुत तकलीफें देखी, बहुत मुसीबतें झेली, लेकिन कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसके छोटे भाई बहन अब थोड़े बड़े हो गए थे और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगे थे। लेकिन यूसुफ को एहसास हो गया था कि इस गांव में ज्यादा काम के मौके नहीं हैं। यहाँ सब गरीब थे और ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे सकता था। उसने सोचा कि अगर वो शहर जाए तो शायद बेहतर काम मिल जाए और वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। एक रात उसने अपनी माँ से अपना फैसला बताया। माँ पहले तो घबरा गई क्योंकि यूसुफ कभी गांव से बाहर नहीं गया था। शहर बहुत दूर था और रास्ता मुश्किल था, लेकिन यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो सिर्फ काम की तलाश में जा रहा है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। माँ ने आखिरकार इजाजत दे दी, लेकिन उसने यूसुफ को बहुत सारी नसीहतें की। उन्होंने कहा कि शहर में बहुत फितने हैं, बहुत आजमाइशें हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा नमाज पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे और सब्र का दामन न छोड़े। यूसुफ ने वादा किया कि वो अपनी माँ की तालीम कभी नहीं भूलेगा। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद यूसुफ ने सफर शुरू किया। उसके पास सिर्फ थोड़े से कपड़े थे जो एक पुरानी पोटली में बंधे थे और थोड़ी सी रोटियां जो उसकी माँ ने दी थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला बहुत था। शहर तक पहुँचने में 3 दिन लगे। यूसुफ पैदल चला। रास्ते में कई गांव मिले, कई लोग मिले। कुछ ने उसे खाना दिया,
कुछ ने पानी दिया, कुछ ने राह दिखाई। यूसुफ ने हर किसी का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए दुआ की। तीसरे दिन शाम को यूसुफ शहर की सरहद पर पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी इमारतें यूसुफ ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतने सारे लोग, इतनी भीड़, इतना शोर शराबा। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और अल्लाह से मदद मांगी। यूसुफ बाजार में गया और काम की तलाश शुरू की। उसने कई दुकानदारों से पूछा, कई कारीगरों से पूछा, लेकिन किसी को मजदूर की जरूरत नहीं थी। दिन ढलने लगा और यूसुफ को न तो काम मिला, न ही रुकने की जगह। रात हो गई और यूसुफ को एक मस्जिद मिल गई। उसने वही रुकने का फैसला किया। मस्जिद में कुछ और लोग भी थे जो मुसाफिर थे। यूसुफ ने वुजू किया और इशा की नमाज पढ़ी। फिर एक कोने में बैठकर कुरान की तिलावत की। उसकी तिलावत सुनकर मस्जिद के इमाम साहब उसके पास आए। इमाम साहब बूढ़े थे और बहुत नेक दिल। उन्होंने यूसुफ से उसकी कहानी पूछी। यूसुफ ने अपनी सारी मुसीबतें बताई, वालिद की वफात, फसल का बर्बाद होना, गुर्बत का दौर और अब काम की तलाश में शहर आना। इमाम साहब ने बड़े ध्यान से सुना और फिर यूसुफ के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी तिलावत सुनी। तुम्हारी आवाज में इखलास है, तुम्हारे दिल में ईमान है। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। फिर इमाम साहब ने यूसुफ को खाना खिलाया और कहा कि वो मस्जिद में रुक सकता है जब तक उसे काम न मिल जाए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने इमाम साहब का हाथ चूमा और शुक्रिया अदा किया। अगले कई दिन यूसुफ ने शहर के हर कोने में काम ढूंढा। उसने बढ़ी से पूछा, लोहार से पूछा, कपड़े की दुकान वालों से पूछा, लेकिन कहीं कोई जगह खाली नहीं थी। कुछ लोग तो उसे देखकर ही मना कर देते क्योंकि वो गांव का लड़का था और शहरी तौर तरीके नहीं जानता था। 10वें दिन जब यूसुफ निराश होने लगा था तो उसे बाजार में एक बड़ी दुकान दिखाई दी। ये दुकान कपड़ों की थी और बहुत मशहूर थी। दुकान के मालिक का नाम हाजी इस्माइल था। वो एक अमीर तथा प्रभावशाली व्यक्ति था। यूसुफ ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक दिया। चौकीदार ने कहा, तू किस लिए आया है? ये जगह तेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यूसुफ ने कहा, मुझे काम चाहिए, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। चौकीदार हंसा, हाजी साहब को तेरे जैसों की जरूरत नहीं, भाग यहाँ से। लेकिन यूसुफ नहीं गया। वो वही दरवाजे पर खड़ा रहा। उसी वक्त हाजी इस्माइल अपनी दुकान से बाहर निकले। वो एक बुजुर्ग आदमी थे, लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े पहने हुए। उनकी आंखें तेज थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी नरमी भी थी। हाजी साहब ने यूसुफ को देखा और रुक गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? यूसुफ ने अदब से कहा, मेरा नाम यूसुफ है, मैं काम की तलाश में हूँ। हाजी साहब ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने उसकी फटी हुई कमीज देखी, उसके मैले कपड़े देखे, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में जो ईमानदारी और सच्चाई देखी वो उन्हें प्रभावित कर गई। हाजी साहब ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, दुकान की सफाई, माल उठाना रखना, जो भी आप कहें। हाजी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। यूसुफ का दिल खुशी से भर गया। उसने हाजी साहब को शुक्रिया कहा और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। उस रात उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और लंबी दुआ की कि अल्लाह उसे इस काम में कामयाबी दे। अगली सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद यूसुफ दुकान पहुंच गया। अभी दुकान खुलने में 1 घंटा बाकी था, लेकिन यूसुफ दरवाजे पर इंतजार करता रहा। जब हाजी साहब आए तो यूसुफ की ये पाबंदी और ईमानदारी देखकर वो मुस्कुरा दिए। हाजी साहब ने यूसुफ को दुकान के अंदर ले जाकर उसका काम बताया। उसे दुकान की सफाई करनी थी, माल संभालना था और ग्राहकों की सेवा करनी थी। मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन यूसुफ के लिए ये भी बहुत था। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। यूसुफ ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। उसने दुकान के हर कोने को चमका दिया। माल को इतनी सफाई और तरतीब से रखा कि हाजी साहब भी हैरान रह गए। जब ग्राहक आते तो यूसुफ उनकी इतनी अच्छी खिदमत करता कि वे खुश होकर वापस जाते। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। यूसुफ की मेहनत और ईमानदारी से हाजी साहब बहुत खुश थे। उन्होंने यूसुफ की मजदूरी बढ़ा दी। अब यूसुफ अपने गांव में पैसे भेज सकता था। उसकी माँ और भाई बहनों की जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन दुकान में एक और नौजवान काम करता था जिसका नाम फरीद था। फरीद हाजी साहब का भतीजा था और वो यूसुफ से बहुत जलता था। फरीद को लगता था कि
कि यूसुफ की वजह से उसकी अहमियत कम हो रही है। वो हमेशा यूसुफ को परेशान करने की कोशिश करता, उसे बुरा भला कहता और उसकी बुराई करता। यूसुफ ने कभी फरीद का जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप अपना काम करता रहता। जब फरीद उसे गालियां देता तो यूसुफ मुस्कुरा देता। जब फरीद उसके काम में दिक्कत डालता तो यूसुफ सब्र करता और दोबारा वो काम कर देता। ये सब देखकर हाजी साहब यूसुफ से और ज्यादा प्रभावित होते गए। एक दिन दुकान में एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। उसने कपड़े खरीदे और थैली काउंटर पर रख दी। जब वो जाने लगा तो यूसुफ ने देखा कि वो अपनी थैली भूल गया है। यूसुफ फौरन दौड़कर बाहर गया और व्यापारी को थैली लौटा दी। व्यापारी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, इस थैली में इतना सोना है कि तुम्हारी 10 साल की कमाई से भी ज्यादा है। तुमने ये मुझे क्यों लौटाया? यूसुफ ने कहा, क्योंकि ये मेरा नहीं है। जो चीज हमारी नहीं उसे रखना हराम है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने यूसुफ को इनाम देना चाहा, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, इसकी कोई कीमत नहीं लेता। ये बात पूरे बाजार में फैल गई। लोग यूसुफ की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। हाजी साहब को अपने फैसले पर फख्र हुआ कि उन्होंने यूसुफ को काम पर रखा। लेकिन फरीद और जलने लगा। फरीद अब यूसुफ से इतना जलता था कि उसने यूसुफ को बर्बाद करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसे पता था कि अगर वो सीधे यूसुफ से लड़ाई करेगा तो हाजी साहब नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने एक शैतानी योजना बनाई। दुकान में बहुत कीमती कपड़े रखे रहते थे। हाजी साहब की तिजोरी में हर रोज का हिसाब किताब रहता था। फरीद ने सोचा कि अगर कुछ माल गायब हो जाए और शक यूसुफ पर जाए तो यूसुफ की नौकरी चली जाएगी। एक रात जब दुकान बंद हो गई, फरीद वापस आया। उसके पास दुकान की चाबी थी क्योंकि वो हाजी साहब का भतीजा था। उसने अंदर जाकर कुछ कीमती रेशमी कपड़े चुराए और उन्हें यूसुफ के कमरे में छुपा दिया। यूसुफ मस्जिद के पीछे एक छोटे से कमरे में रहता था जो हाजी साहब ने उसे दिया था। अगली सुबह जब हिसाब लगाया गया तो माल कम निकला। हाजी साहब परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पूछा कि क्या किसी ने कुछ देखा। फरीद ने मौका देखकर कहा, चाचा जान, कल रात मैंने यूसुफ को दुकान के आसपास देखा था। ये झूठ था। लेकिन फरीद ने बड़ी चालाकी से कहा। हाजी साहब को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यूसुफ ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार लड़का है। लेकिन फरीद ने कहा, चाचा जान, चेक कर लीजिए, शायद उसके कमरे में कुछ मिल जाए। हाजी साहब को ये बात बुरी लगी, लेकिन दुकान का नुकसान भी बड़ा था। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हारे कमरे में देखना पड़ेगा। यूसुफ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा, हुजूर, जरूर देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। जब हाजी साहब यूसुफ के कमरे में गए तो उन्हें वे चोरी के कपड़े एक बोरी में छुपे हुए मिल गए। हाजी साहब का चेहरा उतर गया, उनका दिल टूट गया। उन्हें यूसुफ पर इतना भरोसा था और अब ये सबूत उनके सामने था। यूसुफ हैरान था। उसने कहा, हुजूर, मुझे नहीं पता ये कपड़े यहाँ कैसे आए। मैंने कुछ नहीं चुराया, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन सबूत बहुत मजबूत था। फरीद मुस्कुरा रहा था, बाकी दुकानदार भी हैरान थे। कुछ को यकीन नहीं हो रहा था कि यूसुफ ऐसा कर सकता है, लेकिन सबूत के आगे उनकी कुछ नहीं चल रही थी। हाजी साहब ने बड़े दुखी दिल से कहा, यूसुफ, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, तुमने ये क्यों किया? यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोया नहीं। उसने कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, ये किसी की साजिश है। लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाजी साहब के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने यूसुफ को नौकरी से निकाल दिया। पूरे बाजार में खबर फैल गई कि यूसुफ चोर है। जो लोग पहले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, वही अब उससे नफरत करने लगे। यूसुफ ने अपना छोटा सा सामान समेटा और दुकान से निकल गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने सब्र किया। उसे यकीन था कि अल्लाह जानता है कि वो बेकसूर है और एक दिन सच सामने आएगा। यूसुफ अब शहर में अकेला और बेसहारा हो गया था। उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके चोर होने की खबर पूरे बाजार में फैल चुकी थी। जब भी वो किसी से काम मांगता, लोग उसे भगा देते। कुछ दिनों तक तो यूसुफ ने भूखे रहकर गुजारा किया। वो मस्जिद में ही सोता था। इमाम साहब उस पर अब भी भरोसा करते थे। उन्होंने यूसुफ से पूछा कि क्या वो सच में चोर है, तो यूसुफ ने अल्लाह की कसम खाकर
कहा कि वो बेकसूर है। इमाम साहब ने यूसुफ की आंखों में देखा और उन्हें सच्चाई दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, ये तुम्हारा इम्तिहान है, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ ने मस्जिद की सफाई करनी शुरू कर दी। वो हर रोज मस्जिद को साफ करता, वुजू की जगह को धोता और नमाजियों की सेवा करता। बदले में इमाम साहब उसे खाना दे देते थे। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन यूसुफ शुक्रगुजार था। एक दिन यूसुफ मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी मस्जिद में आए। वो बहुत बीमार और कमजोर लग रहे थे। उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर एक कोने में बैठ गए। यूसुफ ने देखा कि वो परेशान है। यूसुफ उनके पास गया और पूछा, चाचा जान, क्या आप ठीक है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैं बस अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। यूसुफ के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास थोड़े से सिक्के थे जो उसने अपने गांव भेजने के लिए बचाए थे। उसने एक पल के लिए सोचा, उसके घर में माँ और भाई बहन है जो उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बीमार बुजुर्ग है जिसे फौरन मदद की जरूरत है। यूसुफ ने फैसला किया। उसने अपने सारे सिक्के उस बुजुर्ग को दे दिए और कहा, चाचा जान, ये लीजिए और दवाई खरीद लीजिए। बुजुर्ग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बेटा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह मेरा भी ख्याल रखेगा, आप दवाई ले लीजिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यूसुफ के लिए खूब दुआएं की। फिर वो चले गए। उस रात यूसुफ भूखा सोया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसका दिल शांत था। उसे यकीन था कि उसने सही किया है। अगली सुबह जब यूसुफ फज्र की नमाज के लिए जगा तो उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक थैली रखी है। उसने थैली उठाई तो उसमें खाना, कपड़े और कुछ पैसे थे। एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, एक शुक्रगुजार बंदे की तरफ से। यूसुफ समझ गया कि ये उस बुजुर्ग की तरफ से है, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उनके पास इतना कुछ कहाँ से आया। बाद में पता चला कि वो बुजुर्ग असल में एक अमीर सौदागर थे जो अपनी ईमानदारी के इम्तिहान के लिए गरीब का भेष बनाकर आते थे। लेकिन ये सब यूसुफ को बाद में पता चला। उस वक्त उसने बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। महीने गुजरते गए। यूसुफ अब शहर के मशहूर मस्जिद में खादिम बन गया था। वो मस्जिद की सेवा करता, नमाजियों की मदद करता और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। उसकी नेक नियति और ईमानदारी से बहुत लोग प्रभावित थे। धीरे धीरे लोग उसकी चोरी की कहानी भूलने लगे थे। एक दिन फरीद बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया और वो बेहोश हो गया। हाजी साहब ने बेहतरीन हकीम बुलवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फरीद की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हाजी साहब बहुत परेशान हो गए। फरीद उनका इकलौता भतीजा था और वो उसे बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बहुत दुआएं की। तीसरी रात जब फरीद को लग रहा था कि वो मरने वाला है तो उसकी आँख खुली। उसने अपने आसपास अपने परिवार को देखा। उसकी माँ रो रही थी। हाजी साहब दुआ कर रहे थे। फरीद को अचानक अपनी जिंदगी का एहसास हुआ। उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने यूसुफ के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की थी। उसने एक बेकसूर इंसान को चोर बनाया था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब जब वो खुद मौत के करीब था तो उसे अपने गुनाह का बोझ असहनीय लग रहा था। फरीद ने कमजोर आवाज में कहा, चाचा जान, मुझे यूसुफ से मिलना है। हाजी साहब हैरान हुए। उन्होंने पूछा, यूसुफ से? लेकिन क्यों? फरीद ने कहा, प्लीज उसे बुला लीजिए, मुझे उससे माफी मांगनी है। हाजी साहब ने किसी को यूसुफ को बुलाने के लिए भेजा। जब यूसुफ को खबर मिली कि फरीद उससे मिलना चाहता है तो वो फौरन चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि फरीद क्यों उससे मिलना चाहता है। क्या वो फिर से कोई साजिश रच रहा है? लेकिन जब यूसुफ फरीद के कमरे में पहुंचा और उसे बिस्तर पर लेटा देखा, कमजोर, बीमार और मरने के करीब, तो उसका दिल पसीज गया। उसने सारी दुश्मनी भुलाकर फरीद के पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? फरीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। फिर फरीद ने सबके सामने सच बताया। उसने बताया कि कैसे उसने जलन की वजह से कपड़े चुराए और यूसुफ के कमरे में छुपा दिए। उसने बताया कि कैसे उसने झूठ बोला और एक बेकसूर को चोर बनाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाजी साहब का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा, लेकिन शर्म की वजह से उनसे नजरें नहीं मिला सके। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहा था। उसने फरीद का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया
अल्लाह तुम्हें सेहत दे। फरीद जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, तुम इतने नेक कैसे हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझे माफ कर रहे हो। यूसुफ ने कहा, सब्र और माफी, यही तो हमारा दीन सिखाता है। अल्लाह ने मुझे सब्र करना सिखाया और अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर फरीद को सुकून मिला। उसकी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह की रहमत से उसकी तबीयत सुधरने लगी। हाजी साहब यूसुफ के पास आए। वो बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें बेइज्जत किया। यूसुफ ने कहा, हुजूर, आपने जो देखा उसी के मुताबिक फैसला किया। मुझे आप पर कोई शिकायत नहीं है। हाजी साहब ने यूसुफ को गले लगा लिया और खूब रोए। उन्होंने कहा, तुम वापस दुकान पर आ जाओ। अब से तुम सिर्फ मेरे मुलाजिम नहीं बल्कि मेरे साथी हो। यूसुफ वापस दुकान पर आ गया, लेकिन अब हालात बदल गए थे। हाजी साहब ने उसे सिर्फ मजदूर नहीं बनाया बल्कि दुकान का शरीक बना दिया। उन्होंने कहा कि यूसुफ की ईमानदारी, सब्र और माफ करने की सलाहियत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। पूरे बाजार में यूसुफ की कहानी फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और सब्र की मिसाल देने लगे। जो लोग पहले उसे चोर समझते थे अब उससे माफी मांगने आने लगे। लेकिन यूसुफ ने सबको माफ कर दिया। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। दुकान में अब पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। लोग कहते कि जिस दुकान में यूसुफ जैसा ईमानदार इंसान है वहाँ से सामान खरीदना चाहिए। कारोबार बढ़ने लगा और अल्लाह की बरकत से मुनाफा भी बढ़ा। यूसुफ ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव भेजना शुरू किया। उसकी माँ और भाई बहनों की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उसने अपने भाइयों को शहर बुलाया और उन्हें भी काम सिखाया। उसकी बहन की शादी भी अच्छे घर में हो गई। 1 साल बाद यूसुफ की शादी की बात चली। हाजी साहब ने एक नेक और शरीफ लड़की का रिश्ता भेजा। लड़की का नाम आयशा था और वो एक आलिम के घर की बेटी थी। आयशा ने जब यूसुफ की कहानी सुनी, उसके सब्र की, उसकी ईमानदारी की, उसके माफ करने की, तो उसे यूसुफ से शादी करने में खुशी हुई। निकाह बहुत सादगी से हुआ। यूसुफ ने कहा कि वह दिखावा नहीं चाहता बल्कि एक सादा निकाह चाहता है जिसमें बरकत हो। हाजी साहब ने सारा इंतजाम किया। पूरे शहर के लोग निकाह में आए। गरीबों को खाना खिलाया गया, यतीमों को कपड़े दिए गए। शादी के बाद यूसुफ और आयशा ने एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी शुरू की। ये घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन मोहब्बत और सुकून से भरा था। आयशा एक नेक औरत थी जो यूसुफ का बहुत साथ देती थी। वो भी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती और गरीबों की मदद करती। 2 साल बाद अल्लाह ने यूसुफ और आयशा को एक बेटा दिया। यूसुफ ने अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा। जब यूसुफ ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने वालिद की याद आ गई जिन्होंने आखिरी वक्त में उसे सब्र की नसीहत की थी। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे याद आया कि कैसे उसने हर मुसीबत में सब्र किया, वालिद की वफात पर, फसल के बर्बाद होने पर, गुर्बत के दौर में, चोरी के झूठे इल्जाम पर, और कैसे अल्लाह ने उसे हर इम्तिहान के बाद बेहतर दिया। कारोबार बढ़ता रहा। यूसुफ और हाजी साहब ने मिलकर शहर में एक और दुकान खोली, फिर एक और। यूसुफ की ईमानदारी की वजह से उनका कारोबार मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उनकी दुकान से सामान खरीदने आते। लेकिन कामयाबी के बावजूद यूसुफ कभी गुरूर में नहीं आया। वो हमेशा विनम्र रहा, हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। उसने एक वक्फ बनाई जिससे यतीम बच्चों की परवरिश होती थी। उसने एक मदरसा खुलवाया जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर